हेलो गाइज। आज हम फाइन स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स के बारे में करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कई बार तो ये आता है कि ऐसे कि फाइन स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स, या कई बार ये ऐसे पूछा जाता है कि फाइन रोटेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स। तो चाहे फाइन स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बैंड्स पूछे आपसे, चाहे फाइन रोटेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स पूछे, तो आपको दोनों ही बार क्या करना है, सेम कंटेंट लिख के आना है, जो कि आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम पहले अपने नोट्स देख लेते हैं कि हमें नोट्स कैसे बनना है, क्या नहीं, कैसे लिख के आना है इसके बारे में। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, अंडर हाई रिजोल्यूशन the electronic band of molecule is found to be have a large number of arranged in particular manner। क्या हमें पता है कि हम अगर इलेक्ट्रॉनिक हमारा स्पेक्ट्रा देखते हैं, तो हमें अगर मेजरली देखें तो हमें क्या पता है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन मिलते, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो बैंड मिलेंगे वो ही मिलेंगे हमें। बट अगर हम रिजोल्व करके देखते हैं, उसको गहराई से देखते हैं, अपने जैसे मैं अगर ज़्यादा नहीं दिख रहा तो माइक्रोस्कोप यूज़ करके देख लेंगे, फिर हमें उसको देखें तो हमें दिखेगा कि जो हमारे है ना कि रोटेशनल बैंड भी बनते हैं। रोटेशनल बैंड बनते हैं तो क्या हो जाएगा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में है, बहुत सी क्या आ जाएंगी, लाइंस आ जाएंगी, ट्रांजिशन लाइंस आ जाएंगी, जो कि एक पर्टिकुलर मैनर में सेट होंगी। दिस फाइन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व ड्यू टू रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल की जो हमारी लाइंस मिलेंगी हमें, जो कि हमें वैसे नॉर्मली जो दिखाई नहीं दे रही थी, जो हमें फाइन लाइंस मिली बिल्कुल, तो वो क्या होंगी, वो किसके कारण है, सिर्फ रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल के कारण है। As we know that each line corresponds to a change in all three electronic, vibrational and rotational energy of the molecule। कि जैसा कि हमें पता है कि जब एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करते हैं तो क्या होता है, हमारे तीनों ही जो हमारी एनर्जी होती हैं मॉलिक्यूल की, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वाइब्रेशनल हो एंड रोटेशनल हो, तीनों ही एनर्जी क्या होती हैं, चेंज होती हैं। क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के ड्यूरिंग क्या होता है, तीनों ही टाइप की क्या होती हैं, ट्रांजिशन होती हैं। द वेव नंबर ऑफ लाइन जे डैश जे डबल डैश, ये किसके कोरस्पॉन्डिंग होता है, ये हमारा होता है रोटेशनल ऑफ द मोटेशन मॉलिक्यूल के कोरस्पॉन्डिंग होते हैं हमारे वेव नंबर। ये हमारा अपर लेवल के लिए होता है, ये लोअर लेवल के लिए होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम रोटेशनल वेव नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक बैंड इज गिवन एज। की जो हम अगर तो ओवरऑल की बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के ड्यूरिंग हमारा वेव नंबर शिफ्ट कैसे होता है, वेव नंबर चेंज कैसे होता है, तो वो होता है हमारे पास बेटा न्यू ई। ये न्यू ई हमारा क्या है, ये कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग है। ये आता है हमारा वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग जी डैश माइनस जी डबल डैश, और ये आ जाता है हमारा एफ डैश माइनस एफ ऑफ डबल डैश, ये होता है हमारा रोटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये हमने क्या कर लिया, दोनों को इकट्ठा कर लिया, वाइब्रेशन और रोटेशन को क्या ले लिया, एफ डैश कोई फंक्शन है जिसके अंदर हमारा जे डैश भी आ गया और वी डैश भी आ गया, वी डबल डैश भी आ गया और जे डबल डैश भी आ गया। अगर हम ये मान ले कि अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रोटेशन के बारे में बात कर ले, तो क्यों ना हम इलेक्ट्रॉनिक, ये देखो कांस्टेंट रहेगा जब रोटेशन की बात करेंगे, तो हम जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करते स्पेशली, तो हमने इसको तो पहले जो हमने किया था, तो हमने क्या किया था कि रोटेशन को तो हमने नेगलेक्ट ही कर दिया था, क्योंकि वो हमें हायर रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है जब हम रोटेशन की बात करते हैं। तो वैसे नॉर्मली बात हमने क्या लिया था, सिर्फ वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल को कंसीडर किया था। बट अब हम क्या करेंगे, अब की बार हम रोटेशन को कंसीडर करके चल रहे हैं। तो हमने क्या माना, क्योंकि देखो जब रोटेशन की बात करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव नंबर चेंज होता है और जो वाइब्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होता है, वो तो उसके लिए कांस्टेंट रहेगा। तो इन दोनों को हमने मिला के क्या ले लिया, कांस्टेंट वेव नंबर ले लिया, जिसको हमने न्यू नोट से डिनोट किया है इज़ द बैंड ओरिजिन। मतलब ये क्या होगा, ये बीच का
जो हमारा बैंड बनेगा, ये बीच के जो हमारा एरिया बनेगा उसके कोरस्पोंडिंग जो वेव नंबर होगा वो है ये। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हमने क्या ले लिया है, अपना फंक्शन लिया है सिर्फ किसका, रोटेशन का लिया। तो एफ डैश ये हमारा अपर लेवल का हो जाएगा, एफ डबल डैश ये हमारा नीचे का वेव नंबर हो जाएगा। हमें पता है कि रिजिड रोटेटर की बात करते हैं हम, वेव नंबर कैसे लिखते थे हम, एफ ऑफ जे इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस वन। नॉर्मली ऐसे लिखते थे। जे क्या था हमारा, यहाँ पे जे था हमारा रोटेशनल कॉन्स्टेंट, सॉरी रोटेशनल क्वांटम नंबर, एंड बी इज़ द रोटेशनल कांस्टेंट। तो अगर हम जे डैश के लिए लिखेंगे तो क्या लिख देंगे इधर, एफ ऑफ डैश जे डैश बी। अगर आप इधर सब्सक्रिप्ट लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं कि वी डैश बी वी डैश जे डैश प्लस वन, और बी वी डबल डैश जे डबल डैश प्लस वन। वैसे तो कांस्टेंट होता है, पर अगर हम जब अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग करेंगे तो हम सब्सक्रिप्ट लगा के चलेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिएगा कि अपर लेवल के कोरस्पॉन्डिंग कितना है और लोअर लेवल के कोरस्पॉन्डिंग कितना है बी डैश की वैल्यू। पुट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ, अब क्या करना है कि हमें जो हमने अपनी इक्वेशन ली थी कि इसके अंदर हम क्या पुट कर देंगे, एफ ऑफ डैश और एफ ऑफ डबल डैश की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखो ये हमने पुट कर दिया है, नेट बी वी डैश जे डैश इंटू जे डैश प्लस वन, और बी वी डबल डैश जे डबल डैश प्लस वन। तो अब हम क्या करेंगे, अलग अलग ब्रांच करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट सिलेक्शन रूल्स, कि हमारा सिलेक्शन रूल फॉलो होगा डेल जे प्लस माइनस वन और एंड ऑल्सो फॉलो जीरो। तो जीरो की भी बात करेंगे। तो सिलेक्शन रूल अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में प्लस वन फॉलो होता है, इसका मतलब जे डैश माइनस जे डबल डैश किसके बराबर होगा, प्लस वन के बराबर होगा। तो हम क्या लेते हैं, जो हमारा सेट ऑफ ट्रांजिशन मिलेगा उसको हम बोलते हैं बेटा आर ब्रांच बोलते हैं। अगर डेल जे इज इक्वल टू माइनस वन के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी ट्रांजिशन लाइन मिलती है उसको हम बोलते हैं पी ब्रांच। अब हम आर ब्रांच के कोरस्पॉन्डिंग वेव नंबर निकालेंगे, फिर पी ब्रांच के, और फिर डेल जे इज इक्वल टू जीरो के को रख के हम क्या निकालेंगे, वेव नंबर निकालेंगे। हमने आर ब्रांच के लिए क्या रखा है, वही ट्रांजिशन जो हमने ऊपर बात की कि क्या होगा, डेल जे इज इक्वल टू प्लस वन। इसका मतलब क्या है कि जे डैश को हम क्या रख सकते हैं, इधर से देखो जे डैश को क्या रखते हैं, जे डबल डैश प्लस वन रख सकते हैं। तो हमने इस इक्वेशन में रख दिया है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी ऐसे, वी आर क्यों लिखा है, क्योंकि हमने किसके कोरस्पॉन्डिंग किया है, आर ब्रांच के कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या रखा है, ट्रांजिशन रूल को फॉलो किया है। तो इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस टू बी वी डैश, और इधर क्या आ जाएगा हमारा, इधर है हमारे पास हमारा साइन, इधर हमारे प्लस के साइन है, प्लस थ्री बी वी डैश माइनस बी डबल डैश इंटू जे डबल डैश प्लस बी वी डैश माइनस बी वी डबल डैश, और क्या हो जाएगा, जे डबल डैश की स्क्वायर हो जाएगी हमारे पास। अगर जे डैश की वैल्यू हम जीरो पुट करें, वन पुट करें, टू पुट करें, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी ट्रांजिशन लाइन मिलेंगे, आर ब्रांच की सीरीज मिलेंगे, उसको क्या होगी वो आर जीरो आर वन आर टू एंड आर थ्री शो ऑन। तो अब पी ब्रांच की बात करेंगे। पी ब्रांच में हमने सिमिलरली आर की तरह क्या करना है भाई, उसमें सिर्फ प्लस वन वैल्यू रखनी थी, इधर क्या कर देंगे माइनस वन वेव नंबर, फिर ये जो मिलेगा वो इक्वेशन थ्री को यूज करके मिलेगा। तो हमने क्या किया कि डेल जे की वैल्यू पुट कर दी माइनस वन। इसका मतलब क्या, जे डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, जे डबल डैश माइनस वन। तो इस इक्वेशन में पुट किया तो ये हमारी क्या बनेगी, हमारे पास वेव नंबर बन जाएगा। और ये भी इसमें भी क्या, जब हम जे डबल डैश की वैल्यू जीरो वन टू थ्री पुट करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग हमें जो सीरीज मिलेंगी वो क्या मिलेंगी हमें, पी वन पी टू पी थ्री एंड शो ऑन। तो अब हम करेंगे जे डबल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास जीरो। तो अब हमने क्या, जो हमें ट्रांजिशन लाइन मिलेगी उसको क्या बोलते हैं हम, क्यू ब्रांच कहते हैं। तो अब जो ट्रांजिशन लाइन मिली किसके सिलेक्शन रूल के कोरस्पॉन्डिंग, डेल जे इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या, जे डैश इज इक्वल टू जे डबल डैश। तो हमने वो उसको क्या कहते हैं, क्यू ब्रांच कहते हैं। तो क्यू ब्रांच के लिए हमने सबसे निकाले वी क्यू, और वही इक्वेशन हमने क्या करनी है, थ्री यूज करनी है। इधर हमने क्या करना है, सिलेक्शन रूल पुट करना है। हमने सिलेक्शन रूल पुट कर दिया तो हमारे पास वी क्यू की वैल्यू हो जाएगी न्यू नॉट प्लस वी डैश माइनस बी वी डबल डैश जे डबल डैश प्लस इंटू जे डबल डैश प्लस बी वी डैश माइनस बी वी डबल डैश इंटू जे डबल डैश की स्क्वायर। तो अब जैसे जैसे हम जे डबल डैश की वैल्यू पुट करेंगे वैसे ही क्या आ जाएगा, हमारी ब्रांच आ जाएंगी कि
अलग अलग सीरीज आ जाएंगी ब्रांच की, Q1 Q2 Q3। अब हमने क्या करना है, इसका डिस्कस करना है कि हमारे पास हेड फॉर्मेशन कैसे होती है। तो अब हमने देखा कि अगर हम इधर बी वी डैश माइनस बी वी डबल डैश की वैल्यू क्या ले लें, नेगेटिव ले लें, तो ब्रांच जो हमारी ब्रांच बनेगी तो वो जो हमें अभी फ़िलहाल हम क्यू ब्रांच के बारे में बात कर लेते, सिमिलरली हमारा पी और क्यू आर ब्रांच के बारे में होगा। तो कि नेगेटिव हो जाए तो क्या हो जाएगी, जो ब्रांच बनेगी वो हमारी स्प्रेड हो जाएगी। देखो ऊपर क्या होते हैं हमारे लेवल बढ़ते हैं, नीचे क्या होते हैं लेवल कम होते हैं, तो वो नीचे वाले लेवल की तरफ क्या हो जाएगी, हमारी ब्रांच स्प्रेड हो जाएगी। जैसे मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ, जो हमने फिगर बना रखा है ये हमारा फिगर है। तो देखो ये हमारा अपर लेवल है कि जा रहे हैं, जे की वैल्यू हमारी बढ़ रही है, तो ये अगर नेगेटिव जाता है बी वी डैश माइनस बी वी डबल डैश की वैल्यू, तो वो अपर की तरफ स्प्रेड ना होकर नीचे की तरफ फैले। तो ये फिर क्या हो जाएगा, तो ब्रांच क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी टूवर्ड रेड, मतलब हमारी हाई वेवलेंथ की साइड क्या हो जाएगी, ये हमारी डिग्रेड हो जाएगी। और इफ़ बी वी डैश माइनस बी वी डबल डैश की वैल्यू पॉजिटिव हो तो ब्रांच हमारी क्या हो जाएगी, हाई जे डबल डैश की के टूवर्ड हमारी क्या हो जाएगी, फैलेगी, तो क्या हो जाएगी हमारी ये डिग्रेड होएगी टूवर्ड द वोलेट कलर। both the R and P branch can be represented by a single parabola equation, कि दोनों ही हम एक सिंगल पैराबोला इक्वेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको लिखेंगे न्यू आर पी न्यू नोट प्लस बी वी डैश माइनस बी वी डबल डैश इंटू एम और बी वी डैश माइनस बी वी डबल डैश एम स्क्वायर, वेयर एम की वैल्यू हमारे पास जे डबल डैश प्लस 1 1 2 3 किसके लिए, ये आर ब्रांच के लिए है। आर के कोरस्पोंडिंग जो हम 1 2 3 रखेंगे तो हमारे पास आर की ब्रांच की लाइन्स मिल जाएंगे। अगर एम की वैल्यू माइनस जे डबल डैश पुट किया, ये किसके कोरस्पोंडिंग होगा, हमारे पी के कोरस्पोंडिंग। तो अगर एम की वैल्यू 0 करेंगे तो किसके कोरस्पोंडिंग होगा, वो बैंड ओरिजिन के कोरस्पोंडिंग। इसको हम कह सकते हैं बैंड ओरिजिन जो होता है अप्रोक्सीमेट के यहाँ पे आता है, क्यों जो हमारी ब्रांच होती है उसके कोरस्पोंडिंग होती है। तो बहुत से केसों में हम बैंड ओरिजिन को यूज करते हैं, उसकी जगह पे हम क्या यूज कर लेते हैं, क्यों ब्रांच के कोरस्पोंडिंग जो हेड बनता है उसको यूज कर लेते हैं। तो अगर ऐसे ही हम क्या लिखें हम पैराबोलिक इक्वेशन लिखे फॉर द क्यू ब्रांच, तो ये हमारे पास क्या जाएगी, वी क्यू इज इक्वल न्यू नोट प्लस बी वी डैश माइनस बी वी डबल डैश इंटू एम बी वी डैश माइनस बी वी डबल डैश एम स्क्वायर। तो अब क्या करें हम अगर कंपैरिजन कर ले इक्वेशन जो हमने पुट बनाई है पैराबोलिक इक्वेशन फॉर द आर एंड पी ब्रांच कंबाइन और क्यू ब्रांच के बीच में अगर हम क्या करें कंपैरिजन कर ले, तो क्या हो जाएगा, जो हमारे पास वो पैराबोला मिलेगा क्यू ब्रांच का, वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट दैट फॉर द पी एंड आर ब्रांच एज शोन इन द फिगर 2। जो हमारा फिगर 2 में हमें दिखाया भी, मैंने दिखाया भी है कि बेटा कि ये जो ये क्यू ब्रांच के कोरस्पोंडिंग बनेगा, और ये जो हमारी हमने पी एंड क्यू जो हमने आर एंड पी की कोरस्पोंडिंग जो लिया है उसके कोरस्पोंडिंग बनेगा। तो ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इन टर्म्स ऑफ एम स्क्वायर इज द सेम फॉर दिस टू, मतलब दोनों इक्वेशन में एम स्क्वायर की वैल्यू तो सेम होगी, सेम ट्रीट करेगा। देयरफॉर द वर्टिसेज ऑफ द बोथ पैराबोला पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, तो वर्टिसेज दोनों जो जैसे कि फिगर में दिखाया है तो क्या होंगे, सेम होंगे। जो वर्टिसेज की डायरेक्शन होगी, अगर इफ़ बी वी डैश एंड बी वी डबल डैश आर नॉट वेरी डिफरेंट, अगर ये बी वी डैश एंड बी वी डबल डैश की वैल्यू जो है हमारी ज़्यादा मतलब दोनों का डिफरेंस ज़्यादा ना हो या दोनों क्लोज हों आपस में, तभी तो डिफरेंस कम आएगा। तो हमारा जो क्यू है, हमारा है क्यू है जो हमारा पैराबोला, वो इंटरसेक्ट करेगा वी एक्स न्यू एक्सेज को किस पे करेगा, राइट एंगल पे। इसका मतलब क्या होगा, जो हेड फॉर्म होएगा क्यू ब्रांच का वो किस पे होएगा, बिगिनिंग में ही हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में ही हमारा क्या हो जाएगा, जो हेड है वो फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही हमने लिख रखा है न्यू एक्सेज ऑन दैट राइट एंगल, दैट मीन्स द हेड इज फॉर्म्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्यू ब्रांच। Hence, the band from having a Q branch are shows to has either in R and Q branches or P and Q branches। तो इसके मतलब एक तो Q ब्रांच पे हेड स्टार्टिंग में हो गया, एक क्या हो जाएगा, अगर Q ब्रांच की बात करें तो एक तो Q पे हो जाए, एक R पे हो जाए, या एक Q पे हो जाए, एक P पे हो जाए। हमारे पास दो क्या होंगी, प्रोबेबिलिटी होंगी कि हमारे पास बनेंगे तो दो, ये बात तो कन्फर्म है, पर ये हो सकता है कि एक R पे बन जाए या एक P पे बन जाए। तो अगर हम इसकी वर्टेक्स निकालना चाहें, अगर क्यू जो हमारे क्यू हेड जो पैराबोला बना है क्यू के कोरस्पोंडिंग, क्यू
तो ब्रांच के कोरस्पॉन्डिंग जो पैराबोला बना है उसका वर्टेक्स निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, जो हमारी इक्वेशन थी, हमारी इक्वेशन नंबर जो 8 थी, हमने क्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो न्यू निकाला था उसको क्या कर देंगे, हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे और फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास से कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी और जे डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी -1/2। Thus, the Q branch always lies corresponding to J double dash -1/2, where P and R branch lies anywhere depending upon values of BV dash and BV double dash। क्या इसका मतलब क्या है, जो हमारा पैराबोला लाइज करेगा, वर्टेक्स लाई करेगा, क्योंकि वो तो J डबल डैश इज इक्वल टू -1/2 के पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट पे लाई करेगा और ये वैल्यू है जो R और जो P का हमारा पैराबोला बन रहा है वो कहीं भी लाई कर सकता है, पर उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी BV डैश और BV डबल डैश की वैल्यू पे। तो अब क्या करेंगे हम, क्यू वैल्यू का जो पोजीशन बनेगा, हेड बनेगा, उसकी वैल्यू पुट करेंगे J डबल डैश इज इक्वल टू -1/2। जो हमारी इक्वेशन हमने 6 ली थी क्यू हेड के लिए, उधर क्या कर देंगे हम, J डबल डैश इज इक्वल टू -1/2 पुट करेंगे तो हमारी वी क्यू हेड बन जाएगी वी न्यू नोट -1/4 BV डैश माइनस BV डबल डैश विच इज़ वेरी क्लोज टू बैंड ओरिजिन। हमें पता है, मैंने ये पहले भी बताया था कि जो हमारा क्यू होता है ना, वो अगर हम बात करें, क्यू हमारा बनता है बैंड ओरिजिन पे, बैंड ओरिजिन पे बनता है तो हमारा क्या होता है कि जो जैसे इस टाइप का बनता है। देखो ये हमारा पी है जिसके अंदर ज़्यादा सेपरेशन दे रखे हैं लाइनिंग के, जो जिसमें कम स्पेस सेपरेशन है, ये हमारे क्यू ब्रांच के कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन लाइन्स है और ये हमारी आर के कोरस्पॉन्डिंग है। तो हमारा क्यू क्या बन गया, बैंड ओरिजिन पे बन गया। तो जहाँ पर कई बार हमें यूज करना होता है बैंड ओरिजिन, वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट हेड ऑफ क्यू ब्रांच भी यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्यू लाइन लाइज 8, इस पे लाइज करेगी हमारी टू न्यू J डबल डैश की वैल्यू जब हमने देखी तो ये हमारी ये ऐसे बन गया था। अब हम क्या बताएंगे, अगर जब उसको इक्वेशन 6 को यूज करे जाए तो है बैंड ओरिजिन क्या हो जाएगा हमारे पास, द फर्स्ट क्यू लाइन लाइज 8 न्यू नोट +2। ये आता है जब हमारा जो हमारा डैश होता है इसको J डबल डैश पुट कर दे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई बैंड ओरिजिन की, और जो कि क्या आता है फर्स्ट क्यू लाइन पे लाइज करता है। मीन्स दैट नो लाइन अकर टू वर्टेक्स एंड देयर इज़ नो रिटर्निंग लिम्ब ऑफ द क्यू पैराबोला ऑफ। मतलब क्या होगा कि जो हमारी है ना वर्टेक्स है होगा वो फिक्स होगा और कोई भी जो हमारा क्यू पैराबोला का पार्ट होगा ना वो रिटर्न नहीं होएगा, मतलब डिफरेंट होएंगे। शेप जो होती है वो ये नहीं होती कि इधर जो पॉइंट है वो सेकंड बाद में भी रिपीट हो जाए, ऐसा नहीं होता। सब अलग अलग पार्ट, एक पार्ट एक ही बार रिपीट होता है हमारे, अगर हम क्यू ब्रांच की बात करें तो इफ़ डिफरेंट, अगर ये BV डैश माइनस BV डबल डैश का डिफरेंस लार्ज ले लें तो क्या हो जाएगा, स्पेस जो लाइंस के बीच में, जो ट्रांजिशन लाइंस के बीच में वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, क्यू हेड को प्रोनाउंस नहीं कर सकते, हम इसके बारे में आइडिया नहीं लगा सकते। एज क्यू हेड लाइज वेरी क्लोज टू बैंड ओरिजिन, जैसे कि मैंने बताया कि क्यू हेड क्या होता है, बैंड ओरिजिन के बिल्कुल क्लोज लाई करता है। कई बार तो हम इसकी जगह पे क्यू हेड को ही यूज करते हैं। सो फॉर रूटीन वर्क, इसलिए हम जो भी निकालना चाहते हैं, चाहे हम वाइब्रेशनल एनालिसिस की बात करें, चाहे वाइब्रेशनल कांस्टेंट को निकालने की बात करें, तो हम क्या निकाल लेते हैं, क्यू हेड को यूज कर लेते हैं ऑन द प्लेस ऑफ बैंड ओरिजिन। इफ़ फाउंड द इसीलिए इसका जो क्यू हेड है क्योंकि ये क्या आता है, एग्जैक्ट लाई करता है या अप्रोक्सीमेट लाई करता है बैंड ओरिजिन के आसपास। तो इसीलिए हम क्या होते हैं, इसकी एप्लीकेशन होती है क्यू हेड की, वो जो वो है इफ़ इट इज़ द फाउंड एप्लीकेशन इन वाइब्रेशनल एनालिसिस ऑफ बैंड सिस्टम वी यूज क्यू हेड टू डिटरमाइन वाइब्रेशनल कांस्टेंट। वाइब्रेशनल कांस्टेंट की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो क्या यूज कर लेते हैं, क्यू हेड यूज कर लेते हैं। अगर गाइस मेरी वीडियो का कंटेंट आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू।